इंडस्ट्री के लोगों से ये पूछता हूं कि आप बताइए, मैं तो बच्चे को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, देखें आज सारी डिग्रीज हमारी एक्रीडेटेड है। अगर मुझे और आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल ही करना नहीं आता तो चाहे ये बच्चा बैठ के कितना ही इसमें काबिल हो जाए, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। कि अगर हम तालीम में भी 2 नंबरी शुरू कर दें तो फिर हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, आप कहेंगे शायद मैं एग्जैगरेट, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनमें से 80 बच्चे मेरे पास नहीं आए ऐसे कि जिन्होंने ये कहा हो कि हमें नौकरी, या सिस्को है या आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, इन लोगों के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है। अगर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन नहीं है तो देखिए 18 से लेके आज ये 7 साल का जो सफर, आपने जैसे कहा कि 7 साल से बैठा हूँ, 2 पीएचडी थे, आज 25 पीएचडी है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम नदीर हुसैन यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के चांसलर फरहत अहम खान के साथ। फरहत साहब इंजीनियर हैं, दाऊद कॉलेज उस वक्त कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा दुनिया जहान घूमे फिरे तो हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स में है जिनको सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है, सोसाइटी के अंदर जो कंट्रडिक्शंस हैं, उनको भी अच्छे तरीके से पता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें चंद ही ऐसे सरबराह होंगे जिनको इस टाइप का तजुर्बा है। और मेरे ख्याल में जब इंजीनियर्स जो हैं वो उनके साथ, उनको सोसाइटी में चेंजेस, एजुकेशन, उनका इम्पैक्ट गहराई से पता है, तो मेरे ख्याल में वो किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इदारे को जिस डगर पे लेके जा सकते हैं वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। फरहत साहब से आज हम फोकस करेंगे नदीर हुसैन यूनिवर्सिटी के ऊपर। 7 साल से यहाँ पे हैं माशाल्लाह, और 7 साल से एक इदारे में कैसे रहा जा सकता है कंटिन्यूसली ये भी इंटरेस्टिंग सवाल होगा, फरहत साहब से पूछेंगे। साथ साथ फरहत साहब जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी इनका रोल रहा है। लेकिन ये जो सारा तजुर्बा है एक यूनिवर्सिटी को एक डगर पे लाने और उस यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज़ हुआ है, मजमूई फोकस यही है। फरहत साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो अक्सर मैं पूछता हूँ कि हम साल में 1-2 दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान, वाइस चांसलर से गुफ्तगू होती है, उस वक्त कोशिश करते हैं कि साल में क्या फ़र्क आया है, तो हमें भी पता चलता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी यूनिवर्सिटी इस वक्त कहाँ खड़ी है, जो दुनिया जहान में इतने सारे चैलेंज हैं टेक्नोलॉजी के, एजुकेशन के, और साथ साथ इंजीनियर जो है या जो आपका ग्रेजुएट है वो सोसाइटी में कितना रेलेवेंट है कि वो जो बाहर जाता है तो वो इम्पैक्ट क्या छोड़ता है, इस हवाले से आप अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे पोर्ट्रे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 साल पहले हमने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन, पहला कॉन्वोकेशन कराया था। तकरीबन 800 बच्चों को हमने डिग्री दी थी। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, आप कहेंगे शायद मैं एग्जैगरेट, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनमें से 80 बच्चे मेरे पास नहीं आए ऐसे कि जिन्होंने ये कहा हो कि हमें नौकरी नहीं मिली। मेरे बच्चे अमेरिका गए, मेरे बच्चे इंग्लैंड गए, मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए, और मेजॉरिटी को मैं आपको बताऊं कि स्कॉलरशिप भी मिली, मास्टर्स के लिए गए हुए, कुछ 1-2 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं तो अब अगर आप पूछें किसी यूनिवर्सिटी की कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है, तो देखिए मैं जब यहाँ आया था तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे मसाइल का शिकार थी। उस जमाने में हमारे पास 400-500 बच्चे थे, मुश्किल से 2 पीएचडीज थे। हमारी कोई भी डिग्री, क्योंकि बच्चा पास आउट नहीं हुआ था, बट दे वर इन फाइनल ईयर, लास्ट सेमेस्टर थे, कुछ के सेकंड लास्ट सेमेस्टर थे, लेकिन कोई डिग्री हमारी एक्रीडेटेड नहीं थी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज।
कि बच्चा पास करके निकले, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा, और वो उसकी डिग्री HEC और PEC से वेरीफाई नहीं हो, सो आई थिंक दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। देखें, तो उसके लिए पहला चैलेंज ही जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि हमने एक्रीडिटेशन करानी थी ताकि बच्चा हमारा आगे दुनिया में कहीं जाके वो काम कर सके। ये एक बड़ा मतलब वो था। इसमें शायद मेरा कोई जाती इसके अंदर कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरी मदद करी, एक अच्छी टीम मैंने, जबकि यहाँ बहुत सारे मसाइल थे, फाइनेंशियल मसले थे, मैंने कहा ना 500 बच्चे थे, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उस टीम के साथ बैठे और हमने कहा देखें ये हमारे टारगेट्स हैं 1 साल के, हमने अपने बच्चों की डिग्रियों को कराना है। इसमें बावजूद इसके कि शायद आप कहेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि दिस यूनिवर्सिटी इज ओन्ड बाय द ट्रस्ट। अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया एक तरह से, तो अब ट्रस्ट खत्म हो गया। यहाँ जितनी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं इनके पीछे कहीं ना कोई ट्रस्ट है। दूसरी बात यह कि कराची में, या कराची के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल एक कच्ची कली की तरह है। वी स्टार्टेड इन 2013 एंड 14 जब हमने इनटेक शुरू की, तो हमें बहुत अरसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रस्ट के पास मैं गया और मैंने कहा कि मुझे आई नीड सम हेल्प, और हमें बच्चों की एक्रीडिटेशन के लिए हमें यहाँ पे लेबोरेटरीज बनानी है। तो ट्रस्ट ने मेरी मदद करी, बावजूद कि वो खुद बहुत बड़ी मदद के तलबगार थे, लेकिन उन्होंने जो हो सकता था उन्होंने वो मदद की। उनके उस फंडिंग की वजह से हमारी लेबोरेटरीज कंप्लीट हुई, और फिर अल्लाह का बहुत करम है कि देखें आज चाहे PEC हो, चाहे नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस की हो, चाहे आपके PCAT आर्किटेक्ट की हो, या जो फार्मेसी काउंसिल है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। देखें आज सारी डिग्रीज हमारी एक्रीडिटेटेड है, और एक्रीडिटेटेड नहीं, PEC ने हमें दो या 3 बैच की एक्रीडिटेशन दी थी। उसकी बुनियाद के ऊपर अब हम माशाल्लाह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी करा रहे हैं। तो 2000 आप देखिए 18 से लेके आज ये 7 साल का जो सफर, आपने जैसे कहा कि 7 साल से बैठा हूँ, 2 PhD थे, आज 25 PhD है मेरे पास, 15 डिपार्टमेंट्स हैं माशाल्लाह से, सारी हमारी चीजें एक्रीडिटेड हैं। बच्चे, मैंने कहा आपको, तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का पैमाना क्या है, क्या मेरे यहाँ बच्चों की तादाद कम हो गई, तो इसका मतलब है आई एम गोइंग डाउन। तो मेरे पास बच्चों की तादाद बढ़ी, आज माशाल्लाह से 2000 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन 500 से 2000 के ऊपर आ गए। मेरे पास PhDs की तादाद बढ़ गई, आज माशाल्लाह से 25 PhDs हैं। तो मैं समझता हूँ कि बावजूद बहुत सारे मुश्किलात के और बहुत सारे मसाइल के, एक अच्छी टीम वर्क के साथ जब मैंने काम शुरू किया, तो आज हम इस जगह पहुंचे हैं कि जहां जो सारे जो मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लोग इम्प्रूवमेंट के तौर पे देखते हैं वो नजर आते हैं। बच्चों की तादाद ज़्यादा है, PhD ज़्यादा है, आपके सारे प्रोग्राम्स, 15 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे प्रोग्राम्स आपके एक्रीडेटेड हैं। अब नदीर हुसैन यूनिवर्सिटी को कच्ची कली नहीं कहा जाएगा जी, इट्स अ मैच्योर यूनिवर्सिटी। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी मैच्योर होती है तो फिर कोलाबरेटिव एफर्ट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन, लियाजन, उसके अलावा आपके आपकी लेबॉर्ट्रीज़ में लोकलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू होनी होती। मेरे ख्याल में आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं यकीनन। ये तो आपका अगर टू बिगिन विथ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलाब्रेशन कैसा है, क्योंकि आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के निस्बत में मेरे ख्याल में ज़्यादा एडवांटेज है। यू आर कराची में है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इंडस्ट्री यहाँ पे है।
कराची का बच्चा है कंपैरेटिवली, आई थिंक के मोस्ट अर्बन सेक्टर्स का बच्चा है, इतने सारे एडवांटेजेस जो है, उससे आपने फायदा क्या, आउटकम उसका क्या है? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, कोई 28 से 30 MOUs मेरे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ हैं। अभी आप लोग जब आए तो मैं इंडस हॉस्पिटल वालों के साथ बैठा हुआ था। मेरा बिलीफ ही यही है कि मैं इंडस्ट्री के लोगों से ये पूछता हूं कि आप बताइए, मैं तो बच्चे को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बच्चा कैसा चाहिए, वो हमें बताएं। उसको फिर हम अपने कोर्सेज के अंदर, अपनी पढ़ाई में हम उसको शामिल करें, ताकि वो बच्चा आपके लिए कारआमद हो सके। मेरा बिलीफ इस पे नहीं है कि मैं अपनी बच्चे बस पास करता रहूं, बच्चे निकलते रहें, लेकिन इंडस्ट्री वाले कहें हमारे किसी काम के नहीं है। तो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। उसके तहत हमारी बहुत सारी एक दो फॉरेन की कंपनी, सिस्को है या आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है, इन लोगों के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन है। इनके साथ हम इनके प्रोग्राम करा रहे हैं। खासतौर से देखें, आज के दौर में मेरा जाती तौर पे और यूनिवर्सिटी की बाकी लोगों की भी एक शायद सोच है कि सिर्फ डिग्री इज नॉट एनफ, यू नीड टू हैव एटलीस्ट मिनिमम स्किल। तो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से और बच्चे में स्किल के लिए मैंने कहा ना कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं और इनकी जो सर्टिफिकेशन है दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, बच्चा हमारा अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके ये डील बनाई है कि भाई हम आपको कम पैसे में आपको ये सर्टिफिकेशन करा दें। तो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, हमारी उनके साथ चल रही है। इसी तरह सिस्को वालों के साथ भी चल रही है नेटवर्किंग के हवाले से। और भी जो बाहर की कुछ कंपनीज हैं, कुछ मल्टीनेशनल यहाँ की हैं। मेरे बच्चे 3rd ईयर फाइनल ईयर में जाते हैं। मेरा जो टेक्नोलॉजी वाला जो बच्चा है, नॉट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वाला बच्चा, उसके हम 1 साल के लिए उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं। अच्छा, ओके। वो 1 साल, और ऐसा नहीं है वो जब इंडस्ट्री में जाता है वहां से व्हेन ही कम्स बैक तो उससे उसी इंडस्ट्री के ऊपर सारे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, वहां आपने क्या सीखा, वहां आपने क्या किया। तो मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं इस बात का कि अगर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी वो जो तालीम हम बच्चे को दे रहे हैं, मेरे ख्याल में आपकी यूनिवर्सिटी से पहले मैंने किसी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं सुना, पूरा साल अगर टेक्नोलॉजी वाले बच्चे को आप इंडस्ट्री में भेजते हैं, इन अदर वर्ड्स फाइनल ईयर इज इन द इंडस्ट्री, जी किसी और जगह भी होता है या आपका मॉडल है? मतलब मुझे ऑनेस्टली देखें, मुझे डिटेल नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये मेरा बच्चा वहां जाता है, ओके, और वहां से पूरी वो करता है, और पूरे 2 सेमेस्टर्स में वो यहाँ भी यूनिवर्सिटी भी आता है, लेकिन उसका ज्यादा हमारी जोर यही है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मेरी बैठ के ये बात होती रही है कि जिस तरह आपका MBBS प्रोग्राम है और उसके अंदर वो 1 साल उसको हर हाल में हाउस जॉब करनी है, वी नीड टू हैव अ प्लान लाइक दैट फॉर इंजीनियर्स आल्सो। ये प्रॉब्लम ही नहीं हो। और दूसरी बात देखें, पढ़ाई का आउटकम अगर जब तक क्या है और वो आउटकम का आप तायुन नहीं करेंगे, आपकी इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगी इंडस्ट्री के साथ, तो फिर शायद चीजें इतनी अच्छी तरह आगे नहीं बढ़े। अल्लाह का शुक्र है, और इसी वजह से मैंने कहा कि मुझे 800 बच्चों को हमने डिग्री दी थी, मुख्तलिफ BBA भी थे, MBA भी थे, इंजीनियर्स भी थे, फार्मासिस्ट भी थे, मतलब आर्किटेक्ट भी थे। 80 बच्चे पलट के नहीं आए कि सर हमें जॉब नहीं मिली, हम क्या करें। is one of the indicators important progress का frankly speaking, यूनिवर्सिटी के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बच्चे जो है वो लग गए हैं, अपना कुछ कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, तो जाहिर है कि ये कामयाबी है। अच्छा, आखिरी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है रिसोर्सेज के लिहाज से तो ये कहें कि मतलब स्काई इज द लिमिट, तो जितने आपके पास पैसे हों रिसोर्सेज हैं आप उतना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है रिसोर्सेज की एक सर्टेन लेवल ही होती है। फिर सब रिसोर्सेज से हट के आज के चेंजिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो नदीर हुसैन यूनिवर्सिटी के सामने? अगर आप एजुकेशन में आ रहे हैं तो आपका पैशन होना चाहिए। देखिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, पैशन और डेडिकेशन विथ योर नॉलेज। आप वो चीज़ जब ट्रांसफॉर्म करते हैं बच्चे में, तो मैं समझता हूँ मेरे पास बहुत से ऐसे उस्ताद, देखें मेरे पास एक मिक्सचर है। मैं आपको बताऊं फैकल्टी का, सीनियर लोग हैं जो रिटायर हुए, कोई एनडी से हुआ, कोई कराची यूनिवर्सिटी से हुआ, दे आर वर्किंग हियर, जाहिर है उनका एक्सपीरियंस है। और फ्रेश पीएचडीज या वो पीएचडी जिनको 8-10 साल हो गए, वो लोग मेरे पास है। तो एक मिक्सचर है। मैंने इसलिए रखा कि पुराने के पास जो बेहतरीन तजर्बा है, लेकिन नए वाले के पास इनोवेटिव आइडियाज हैं। देखें, तो ये दोनों जब मिलके, तो वो जब फैकल्टी के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे, तो मैं समझता हूँ कि, और यही शायद हमारी एक ये मॉडल ऐसा है कि जो हमें कामयाब करा रहा है। मैं किसी ऐसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी, चाहे वो पीईसी हो या आपके कंप्यूटर वाले हों या एनबैक हो, कोई भी हो, अगर वो आ रहा है तो मैंने आपको ही बुला लिया, इनको ही बुला लिया, मैंने कहा सब दिखा दिया, उसके बाद आप नहीं है मेरे पास। आप कभी भी इस यूनिवर्सिटी में आके चेक कर लें, जो लोग मैं उनको दिखाता हूँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, दे आर ऑल वर्किंग इन माई यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूँ कि अगर हम तालीम में भी 2 नंबरी शुरू कर दें तो फिर हम कर क्या रहे हैं। मेरे जहन में सिर्फ एक चीज है कि हमने आज के बच्चे को, देखें, ट्रेन करना है, आज के बच्चे को पढ़ाना है। उसके पास और कोई जरिया नहीं है, बाप दादा की ज़मीनें नहीं है, बाप दादा की फैक्ट्रियां नहीं है। उसको इस माशरे में एक मुकाम हासिल करने में जो चीज़ मदद दे सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। अगर वो एजुकेटेड होगा तो उस एजुकेशन की बुनियाद पर वो compete करेगा और माशरे में हर जगह, चाहे वो यहाँ रहे या इस मुल्क से बाहर चला जाए। देखें, कभी कभी हम लोग सोचते हैं एक चीज के जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये आपने भी बहुत जगह सुना होगा, बचपन से सुन रहे हैं, मतलब ये जुमला है। पर मैं ये समझता हूँ कि वो ड्रेन इतना नहीं हो रहा होता क्योंकि वो बाहर जाके फिर इस मुल्क में कमा के पैसे भेज रहा होता, माँ बाप को भेज रहा होता है या फैमिली को भेज रहा होता है। तो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं चीजें बाहर जाने से बेहतर होती हैं। अच्छा फर साहब, मेरे जहन में इंडस्ट्री में भी पूछता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछता हूँ, आजकल हर ज़ुबान पे एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज उसकी बात आ रही, लेकिन एआई हर ज़ुबान पे है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, व्हाटएवर। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, पढ़ाने से हट के यूनिवर्सिटी की जो पूरी वर्किंग है, आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, सारे सब कुछ है, उसके ऊपर एआई ने, चैट जीपीटी ने, इन सारी चीज़ों ने कितना असर डाला है? देखिए, बात यह है कि चीज़ें ईजाद होती रहेंगी। पहली बात मैं समझता हूँ वी नीड टू नो हाउ टू यूज देम। अगर मुझे और आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल ही करना नहीं आता तो चाहे ये बच्चा बैठ के कितना ही इसमें काबिल हो जाए, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। सही बात। तो ये आज की जरूरत है। ऑनेस्टली आई गिव प्रेज टू HEC, जिन्होंने पिछले दिनों सख्ती भी करी थी और उन्होंने कहा कि आपको अपनी जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एआई की चीज़ों को शामिल करना है और हमें आपको बताना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैं तो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये नहीं है। चाहे वो फार्मेसी हो और चाहे वो आर्किटेक्चर हो, तो वो हमें जवाब भी देना है HEC को कि भाई
ये हमने इस तरह से करिकुलम के अंदर इसको शामिल कर लिया और हमने इस्तेमाल किया। तो टेक्नोलॉजी से सीखना, हम और आप उस दौर में जब हमने इस मुल्क में वीसीआर आते हुए देखा और जाते हुए भी देखा, हमने फैक्स मशीन आते हुए भी देखी, जाते हुए भी देखी। आज के बच्चे से अगर आप पूछेंगे टेलीग्राम क्या है, तो वो शायद मुंह खोल के बैठ जाए और क्या टेलीग्राम तो मुझे नहीं पता। हमने आपने वो भी देखा है, मैंने जब टेलीग्राम आता था, मैंने इस्तेमाल भी किया और मैंने भी इस्तेमाल किया था। जब मेरी पहली नौकरी थी, मैं कराची आया, बीमार हो गया था, तो मैंने लिख दिया था फॉल इल MC फॉलोस, बस ये भेज दिया था। तो देखें टेक्नोलॉजी, लेकिन इससे हमें मतलब मैं समझता हूँ इससे नुकसान नहीं, ये फायदे की चीज़ है और टाइम है। आज का बच्चा बाखबर भी है, मैं अगर उससे कोई चीज़ नहीं भी पढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है इसके ज़रिए वो देखिए उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी फरहाद साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, फरहाद साहब की गुफ्तगू आपके सामने, फरहाद साहब से और बहुत सारी गुफ्तगू होनी है और इंशाअल्लाह अव्वल खैर इस सिलसिले को जारी भी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन और फोकस जो है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे था। इंशाअल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।